1 से 5 तक की एनसीईआरटी पूछा जाएगा। और केवीएस वालों ने, ध्यान दीजिए, केवीएस वालों ने 1 से 5 तक की ही एनसीईआरटी पूछी है, जैसे कि सीटेट में आप पढ़ते हो, सीटेट में पढ़ते हो। लेकिन आपके सिलेबस में मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपके सिलेबस में लिखा है फर्स्ट से लेके पूरा 12th तक। तो देख लीजिएगा, इस इंटर तक को एकदम एनसीईआरटी चार्ट डालिए, बस आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो नाइंसाफी नहीं कर रहा है, एकदम सिलेबस से क्वेश्चन पूछ रहा है। और एलडीसी के हिसाब से आप ईवीएस मत तैयार करिएगा, क्योंकि उनका सिलेबस साफ तौर पे लिखा था 1 से 5 एनसीईआरटी, लेकिन आपने सीधे 1 से इंटर दिया है ना, 1 से इंटर दिया। अब लिखा है निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत है। तो देखो, पर्वत आप सभी जानते हो 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। एक है वलित पर्वत, एक है आपका ब्लॉक पर्वत, और एक है आपका सीधे आपका ज्वालामुखी पर्वत। मेरी बात को ये सब कॉपी में लिख लीजिए, ये सब एनसीईआरटी में दिया है। ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा है, फ्यूजियामा है, और ये कहां पर है, जापान में है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। दूसरा है किलिमंजारो, किलिमंजारो ये कहां पर है, तो किलिमंजारो तंजानिया में है, तंजानिया में है, तंजानिया में। वलित पर्वत कौन कौन सा है, रॉकी है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज है जो कि साउथ अमेरिका में है, आल्प्स है जो कि यूरोप में है, एटलस है जो कि अफ्रीका में है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ब्लॉक पर्वत इसमें से वासजेस है, क्योंकि रॉकी, एंडीज, आल्प्स ये सब फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन को ही हम वलित पर्वत कहते हैं श्रीमान जी लोग। यहां तक समझ में आया किसी को कोई? अब आप कहोगे ठीक है मैम, सब आपने बता दिया, वासजेस के बारे में बताइए। तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये है वासजेस, ये है वासजेस, जो कि 2 देशों में पड़ता है, इधर थोड़ा सा हिस्सा फ्रांस में, प्लस इधर हिस्सा है जर्मनी में। ठीक, अब देखिए, ध्यान से देखिए, और ये है आपका ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, और ये ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है, जर्मनी में है। इसी के बीच में आपकी एनसीईआरटी ने कहा है कि इसमें राइन नदी है, राइन नदी घाटी है। क्यों हम इस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 2018 के केवीएस में आपका रैंप वैली से क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, वासजेस एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट भी एक ब्लॉक माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी है, जो कि एनसीईआरटी में हिंदी में काला वन लिखा हुआ है, काला वन लिखा हुआ है। राइन नदी इन दोनों के बीच में है, राइन नदी जर्मनी में है, और इसी राइन नदी के कारण ही आपका इसमें बहुत ज्यादा कोयला है। पूरे विश्व में जो रुर नदी के नाम से जानी जाती है, वो राइन नदी जानी जाती है। चलिए आगे आइए, बस खत्म ही होने वाला है, 30 प्रश्न होने वाला है। निम्न में से विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? शुष्क मरुस्थल का मतलब ड्राई, ड्राई डिजर्ट कौन सा है, जहां पर नो रेनफॉल, नो रेनफॉल, थोड़ी भी बारिश नहीं होती है। तो देखिए, हमको ये फर्क नहीं पड़ता आप क्या कमेंट करते हैं, हम तो आपका कमेंट देखते भी नहीं है, हम सिर्फ पढ़ाने पे फोकस रहता है, फटाक से पढ़ाते हैं और निकल लेते हैं, है ना। फिर क्योंकि अगले दिन के लिए आपके ये 30 क्वेश्चन को बनाने में आपको मालूम है मुझको 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है, इसको छांटने में। तो सबसे ड्राई, पहले तो थार लिखो, भारत और है ना पाक के बीच में है, सहारा अफ्रीका का है, और सबसे बड़ा डिजर्ट यही है, सबसे बड़ा डिजर्ट यही है। कालाहारी कहां कहां पे है, ये ध्यान से देखिए, बोत्सवाना, बोत्सवाना, नामीबिया, नामीबिया, और दक्षिण अफ्रीका, नहीं दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों देश में आपका ये फैला हुआ है। अगर महाद्वीप पूछेगा तो अफ्रीका लगा लेना, है ना, अफ्रीका। और टाकमा, और टाकमा सबसे ज्यादा शुष्क मरुस्थल है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। अगर देश पूछता है तो आप सीधे कहना पेरू और चिली, पेरू और चिली। देखो हम थोड़ा सा ऊपर लिख
नाराज मत हुआ करो, पढ़ाते वक्त हमको नहीं समझ में आता कि हमको कहाँ लिखना, ठीक है, लेकिन हम बोल देते हैं तो उसको लिख लिया करो कॉपी में, ठीक। अब अटाकमा में नाइट्रेट के भंडार है, नाइट्रेट के भंडार है, ठीक है, और यहाँ पे लो रेनफॉल। और इतना हम इसलिए लिखते हैं, पढ़ाते हैं कि हम नहीं चाहते कि आप एनसीईआरटी पढ़ो मेरी क्लास के बाद, है ना, क्योंकि भंडार है, ठीक है, और यहाँ पे लो रेनफॉल। और इतना हम इसलिए लिखते हैं, पढ़ाते हैं कि हम नहीं चाहते कि आप एनसीईआरटी पढ़ो मेरी क्लास के बाद, है ना, क्यों, क्योंकि हम खुद ही इतना खोजबीन करके आपके लिए लेके आते। इतना खोज अगर आपके लिए टीचर कर रहा है तो आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, ठीक। निम्न में से गंगा की सहायक नदी नहीं है, इसमें से गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं। तो देखो गंगा की, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये है गंगा और ये देवप्रयाग में दो नदी, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी, ये दोनों ही मिलके गंगा बना देती हैं। गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा है। रामगंगा किसके बीच में, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में जाती है। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा जा रहा है, ठीक। तो रामगंगा, अब रामगंगा के बाद गोमती है, गोमती के बाद घाघरा है, घाघरा के बाद गंडक है, गंडक के बाद कोसी है और कोसी के बाद महानंदा है, महानंदा। नीचे से आती है सोन जो कि अमरकंटक पठार से, और यहाँ आती है यमुना, और यमुना गंगा की सबसे ज्यादा बड़ी सहायक नदी है। यमुना से कौन मिलती है, चंबल और बेतवा, है ना, बेतवा और क्या है, चंबल, बेतवा, केन, ये तीन क्या है, सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा है और क्षिप्रा के ही किनारे उज्जैन है, महाकालेश्वर है और यहीं पर कुंभ लगता है, ठीक। तो इसमें बताइए चंबल यमुना की सहायक नदी, चंबल यमुना की सहायक नदी है। सोनू यादव जी चैप्टर वाइज कराओगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। जानते हैं ना कि एनसीईआरटी के चैप्टर्स कितने छोटे छोटे हैं। अब आप बताओ हमको 30 क्वेश्चन कराना है, तो हमने आपसे प्रॉमिस किया है ना, आप सभी स्टूडेंट से प्रॉमिस किया है कि अगले मंडे को हम आपको कंप्लीट जब एनसीईआरटी ही करा देंगे तो क्या जरूरत है चैप्टर वाइज, और अगले ही हफ्ते में हम आपको पूरे के पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा देंगे। अब इससे बड़ी बात क्या हुई कि थ्योरी प्लस, और हम वो नोट्स भी आपको दे देंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। अब तो मैंने अपने चैनल के नीचे टेलीग्राम लिंक लगवा दिया है कि आपको अब कोई दिक्कत ना हो, है ना, इसीलिए भरोसा करिए, है ना, टीचर के बिना भरोसे के आप कैसे आगे बढ़ोगे। अगला देखिए पंचमढ़ी, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है कि पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपके भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और ये इंटर की किताब में बायो में लिखा गया है। 18 में से 12 को विश्व नेटवर्क में रखा गया है, और विश्व नेटवर्क में किसने रखा है, यूनेस्को ने रखा है, यूनेस्को ने रखा है, और 6 को अन्य में रखा गया है, 6 को अन्य में रखा गया है। पंचमढ़ी जो है ये कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में। अब इंडिया का मैप हम खोलने जा रहे हैं, इसके इर्द गिर्द सब पोस्टमार्टम कर डालिए, है ना, हम नहीं चाहते कि कहीं से भी केवीएस में आपको कोई फंसा दे, ठीक। अब देखो यहीं पर सतपुड़ा रेंज है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी गई है कि सतपुड़ा रेंज पर ही पंचमढ़ी। तो देखो ये है सतपुड़ा रेंज जिसमें ये राज पिपला की पहाड़ी है, पिपला, इसके बाद महादेव मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, ऊपर से सोन नदी निकलती है, नीचे से नर्मदा नदी निकलती है, और इसी महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ है और धूपगढ़ पर ही पंचमढ़ी है, और इसी में राजा राम क्या है, ये वनवास काट रहे थे, ठीक है। अब देखिए पूरे सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में
ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस। अब के उड़ीसा में सिमलीपाल है, सिमलीपाल भी आपका क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। केरल में भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जिसका नाम है क्या, क्या है, नीलगिरी। नीलगिरी भारत का सबसे पहला अब क्या था आपका बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको 1986 में घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा एनालिसिस। और आज ये है आपका, बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया था, ठीक, तो हम लेके आए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, और हम जो आपका कंटेंट तैयार कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज कर रहे हैं कि आपको पूरी थ्योरी चैप्टर वाइज मिल जाए, है ना, चैप्टर वाइज मिल जाए। तो बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था, 1973 में। जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य, नहीं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये सब इंटर में या छोटी क्लास में, छोटी क्लास में भी दिया गया है। 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण, है ना, यानी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, है ना, संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आपका, है ना, 1986 में। और ये पूरा का पूरा, और 1984 में ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस, है ना, आपकी त्रासदी हुई थी मेथिलाइसोसाइनाइड गैस के लीकेज की वजह से। इसी के बाद भारत में पहली बार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। तो बस इस जो है इस हफ्ते, और एक चीज और, रुक जाइए, अभी कुछ बच्चे कल के क्लास को लेके कंफ्यूज थे, तो रुक जाइए, हम उसको भी थोड़ा सा अपना रीचेक कर लेते हैं, है ना, कोई भी चीज मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए, है ना। या अब 5 मिनट रुकिए, देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड।